एक बार भगवान के सेवक ने भगवान से कहा, आप सारा दिन मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, आज आपकी जगह मैं आपका रूप धारण कर लूँगा और आप आराम से घुमाओ। भगवान ने भी सेवक की बात मान ली, लेकिन भगवान ने शर्त रखी, जो भी प्रार्थना करने आए उन्हें केवल सुनना और कुछ नहीं कहना। सेवक ने शर्त स्वीकार कर ली और योजना के अनुसार सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। पहला व्यक्ति जो मंदिर में आया वो एक व्यापारी था। उसने भगवान से कहा, भगवान, नया कारखाना खोला है, कृपया उसे सफल बनाइए। व्यापारी माथा टेकता है और तभी उसका बटुआ गिर जाता है। वो बटुआ गिरकर बिना देखे चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है और सोचता है कि व्यापारी को बता दे कि उसका बटुआ गिर गया, लेकिन भगवान की शर्त के अनुसार वो कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है, भगवान, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया हमारी मदद करें। भगवान के सामने बटुआ पड़ा होता है। वो गरीब आदमी भगवान का धन्यवाद करता है और बटुआ उठाकर चला जाता है। फिर एक नाविक आता है और कहता है, भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपया मेरी यात्रा में कोई समस्या ना हो। ठीक उसी समय व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है, ये नाविक मेरा बटुआ चुरा कर भागा है। पुलिस नाविक को पकड़ कर ले जाता है। इसी बीच सेवक बोल पड़ता है, बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। इसके बाद गरीब आदमी को पकड़ कर जेल भेज दिया जाता है। रात को भगवान लौटते हैं और सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा सुनाता है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते, तुमने किसी का भला नहीं किया बल्कि सब कुछ बिगाड़ दिया है। वो आगे कहते, व्यापारी का बटुआ गिरना कोई बड़ा नुकसान नहीं था, वो गलत धंधा करता है और अगर उसका बटुआ गरीब आदमी को मिल जाता तो उसके बच्चे को भोजन मिलता और उसकी परेशानियां दूर हो जाती। भगवान ने कहा, नाविक जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ एक तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में होता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। भगवान ने ये भी कहा, कभी कभी जीवन में हमें समस्या आती है और हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे भगवान की योजना होती है। भगवान ने हमें ये सिखाया है कि जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, भले ही हमें वो समझ में ना आए।